बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिजाब विवाद को लेकर रोजाना अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब नुसरत परवीन यानी हिजाब वाली महिला के पति की एंट्री हो गई है। इस पूरे घटना के बाद अब उनकी पत्नी क्या मुख्यमंत्री से नाराज है, इस पर उनके पति ने बड़ी बात बताई है। और नुसरत अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं, इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। और लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि नुसरत ने बिहार छोड़कर कोलकाता जाने का फैसला कर लिया है, इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि नुसरत परवीन के पति ने क्या कुछ कहा है। दरअसल नुसरत परवीन सरकारी तिब्बी कॉलेज और अस्पताल की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और इसी कॉलेज के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान ने बताया, आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और उनके भविष्य के कदम के संबंध में कोई अद्यतन जानकारी नहीं है। नुसरत के परिवार ने कहा है कि वे मीडिया कवरेज से बचना चाहते हैं और महिला चिकित्सक इस पर पुनर्विचार करेंगी कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। उन्होंने परवीन के पति के हवाले से कहा कि परवीन नीतीश कुमार या सरकार से नाराज नहीं है। परिवार मीडिया द्वारा भड़काए गए विवाद से निराश है। प्रिंसिपल ने आगे कहा, परवीन आखिरी बार 17 या 18 दिसंबर को कॉलेज आई थी। परवीन के पास या तो ड्यूटी ज्वाइन करने या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दो विकल्प हैं। नुसरत ने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सप्ताह की शुरुआत में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान जिस महिला चिकित्सक का नकाब उठाया था, उसने शनिवार को ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर नहीं आई और आज ड्यूटी ज्वाइन करने की संभावना समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि ड्यूटी ज्वाइन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है। यह देखना होगा कि परवीन सोमवार को ज्वाइन करती है या नहीं। अविनाश सिंह ने यह नहीं बताया कि ड्यूटी ज्वाइन करने की नई समय सीमा क्या है। इस पूरे घटना की बात करें तो घटना बीते सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में उस समय हुई थी जब आयुष चिकित्सक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो क्लिप के अनुसार जब महिला चिकित्सक नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उनका नकाब देखा और कहा, यह क्या है, और फिर नकाब हटा दिया। सिविल सर्जन को महिला डॉक्टर द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करने में देरी की सही वजह नहीं पता है। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक परवीन ने नौकरी नहीं ज्वाइन की है। अब जाते जाते नुसरत परवीन के प्रिंसिपल को सुनिए और उनके साथ पढ़ने वाली छात्रा को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अरे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है, वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है, बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। इससे न तो कोई इस्लाम को जो है कि ख़तरा है या इस्लाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया या कोई मुसलमान लड़कियों को जो है कि नीचा दिखाने की उनकी मंशा थी, बल्कि वो जब बच्चे सब देख रहे थे कि सब खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से लेकर सेल्फी ले रहे हैं, तो देखे कि बच्ची का सेल्फी अच्छा नहीं आएगा और चेहरे पे जो है कि हंसी नहीं दिखेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है कि पहले मुंह से कहा कि चेहरे को क्यों ढकी हुई है, हटा लो, तो अपने हाथ से जो है कि हटा दिया है उन्होंने। तो हमारे हिसाब से ये कोई गलत नहीं किया है। हर गार्जियन जो है कि चाहता है कि हमारा बच्चे के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट रहे और खुशी। साइट पे ये खबरें आ रही है कि नुसरत अब ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं, तो गलत बात है। अभी तो उसके क्लासमेट से जो है कि उसकी क्लासमेट है बिल्किस परवीन, उससे भी बात हुई है तो बोली कि कल ज्वाइन करने जा रही है, और वो कहीं पटना ही में है मुस्तकिल, कहीं बाहर नहीं गई है, पटना से बाहर नहीं गई है किसी दूसरे राष्ट्र में। हाँ, वो सब तो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों इस तरह से जो है कि इसको राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। छोटी सी बात को जो है कि बहुत बड़ी बात बनाई जा रही है और इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी जोड़ दिया गया है, जो गलत है। हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। आपकी नज़रों में आप कैसे देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा नहीं है, बल्कि पहले तो उन्होंने कहा कि बाबू इसको हटाओ, क्या मुंह ढकी हुई हो, सब खुशी मना रहा है, हंस रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि खींचा नहीं था, हटा दिया था कि तुम भी जो है कि मुस्कुराओ, सबके साथ जो है कि खुशी शेयर करो।
है ना। तो ये बात थी, उसको गलत एंगल दिया गया, खींच दिया गया, ज़बरदस्ती किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ज़बरदस्ती किया गया। यहाँ से पढ़ाई की है नुसरत ने, कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा रहा। वो यहाँ पे देखिए, पढ़ाई जो भी बच्चे करते हैं वो नीट क्वालिफाई करके आते हैं। नीट का एग्ज़ाम जो जाहिर सी बात है कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। लाखों बच्चे जो है, 10-15 लाख बच्चे जो है कि बैठते हैं उसमें, और उसमें जो है चंद लोगों का जो है सिलेक्शन होता है, उसी में से उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है, पढ़ने में अच्छी बच्ची है वो। आपने कभी बिना हिजाब के देखा? नहीं, यहाँ पे किसी उसकी, यहाँ तक कि उसके क्लासमेट भी जो है कि उसका चेहरा नहीं देखा है। वो कवर्ड में ही रहती है, बिल्कुल चेहरे को ढकी हुई रहती है। काफी वीडियो सामने आया, उसमें कहा गया कि उसमें दिखाया गया उसकी नुसरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, उसके भाई का वीडियो सामने ये सब गलत बातें हैं। कहीं उसका खुद का बयान कहीं से कभी नहीं आया है, और न तो हमसे उसके घर वालों ने। परिवार का भी कहना था कि काफी गलत हुआ। नहीं, परिवार वाले का डायरेक्ट कहीं से कोई वीडियो नहीं है, कोई जो है कि ऑडियो नहीं है। ये खामखा मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से जो है कि बना दिए हैं। मेरी बात हो रही है उसके पारिवारिक लोगों से, कहीं से कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशान नहीं है। कब ज्वाइन कर रही है नुसरत? कल का है 20 तारीख को, 20 दिसंबर, ये पटना सदर हॉस्पिटल में। क्या परिचय हुआ उसका? मेरा नाम महफूजुर रहमान हुआ, और मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज अस्पताल का। मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी ये मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी अच्छा, नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, चूंकि आपकी क्लासमेट रही हाँ, है? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा, बस तो ये। लोगों ने उसे पहले किस तरह चेहरा से देखा? देखती? जो हिजाब प्रकरण हुआ उसे किस तरह से देखती? ये तो गलत हुआ, क्योंकि आप किसी को भी हक नहीं है कि किसी के जिस्म को छुए, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।